हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये सितंबर का जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आपका ये मंथ कैसा जाएगा। सो लेट्स सी, एंड दिस इज़ फॉर सन मून राइजिंग। So let's see what do we have for Aquarius collectively for the month of September. Financial and material changes, prosperity begins, obstacles and challenges, patience and planning, एंड साथ में आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5 नंबर सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 555 का यहाँ मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंस दिख रहा है। 3 5 के कार्ड्स भी आए हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 5 का नंबर का मतलब ये भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आना, आपकी लाइफ में चेंजेस आना, और ये जो चेंजेस होंगे ना ये बहुत आसानी से या बहुत स्मूथली नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़े, आपको कुछ चैलेंजेस झेलने पड़े, जिसके बाद वो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। बट सितंबर के मंथ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको फेस करने पड़े। लेट मी क्लैरिफाई कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फाइटिंग द फूल एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिसके अंदर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं ना, वो पहली चीज़ तो ये कि द फूल की एनर्जी आई है। अब द फूल की एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ओके, एकदम केयर फ्री एटीट्यूड रखना, इतना ज़्यादा सोचना ना कोई डिसीजन लेने से पहले, इतना ज़्यादा थॉट ना देना किसी डिसीजन को लेने से पहले। तो कुछ ऐसी लापरवाही करना या कुछ ऐसी स्टूपिड एक्शंस ले लेना, कोई स्टूपिड डिसीजन ले लेना बिना कुछ सोचे समझे। दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही थी, दिमाग में मन कुछ ना कुछ बोल रहा था कि चलो ये कर लेते हैं। तो इस टाइप के आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड उसके बाद हो सकता है आप अपने खुद के डिसीजंस और एक्शंस में ही फंस जाओ कि वो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, कोई चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। बट आई थिंक ये चीज़ होना भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आप इस चीज़ से बचो या इस चीज़ का ध्यान रखो, बट ये चीज़ होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आप जब तक उस सिचुएशन में जाओगे नहीं, आपको वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक होता है ना कि जैसे यूनिवर्स जो होते हैं वो पूरी जो अपनी गेम प्ले करते हैं, जो वो लीला जो रचते हैं, वो क्यों होता है? भगवान कौन है? इट्स लाइक जो प्रॉब्लम में फंस रहा है वो भी भगवान है, प्रॉब्लम भी भगवान है, सोल्यूशन भी भगवान है। सो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम भी इसलिए क्रिएट हो रही है जिससे कि आपको वो सोल्यूशन मिल सके, और वो सोल्यूशन आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब आप उस प्रॉब्लम पे टैप करोगे, जब आप उसके रूट कॉज पे टैप करोगे, वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में मुझे एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिफीटेड फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन वाली एनर्जी, अपने कलीग्स की लाइफ के साथ एक कंपैरिजन होना कि हाउ पीपल आर हेडिंग इन देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप पे इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल जर्नी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच कैन डिसअपॉइंट यू। ओके, कोई अगर आपने अभी तक प्लानिंग की हुई है, काफ़ी टाइम से आप कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो किसी के साथ, तो कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका ये जो प्लान है वो पोस्टपोन हो सकता है और समथिंग लाइक दैट। ओके, बट वट एवर द केस इज़, कुछ न्यू विजन तो डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट दिस न्यू विजन इज़। क्या हो सकता है ये न्यू विजन? लेटिंग गो। ओके, आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक वो एनर्जी होती है जहाँ पे हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत प्यारी हो जाती है, हमें अपनी सिक्योरिटी बहुत प्यारी हो जाती है। ओके,
हम अपने अपने लोगों का कितना ध्यान रख पा रहे हैं, कितना नहीं, वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए प्रेशर नहीं रहती है, बट हम वो करना चाहते हैं। एक वो आपकी वांट बन जाती है, वो आपका एक डिज़ायर बन जाता है कि आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली, आई वांट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। आप सबकी अपनी अपनी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम कैसे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, कैसे हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपने पार्टनर्स को कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं। तो उस चीज़ की एक डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में, स्पेशली द फीमेल्स, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। और जो भी पहले क्लैशेस रहे हैं उन चीज़ों को आप दोनों म्यूचुअली काफ़ी अच्छे से लेट गो करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक फ्लो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बना रहेगा when it comes to your relationships. रोमांटिक रिलेशनशिप में एक अच्छा फ्लो बनता हुआ दिख रहा है आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ओके, तो ये एक एनर्जी मुझे लग रही है। लेट्स सी कि एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लाइक आई सेड कि आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपको अंधेरे में ही वो लाइट दिखेगी। ओके, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल चूज़ द न्यू डायरेक्शन फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने लिए कुछ एक नई एनर्जी पे फोकस करना चाहोगे, एक नई एनर्जी को, एक नई डायरेक्शन को आप चूज़ करते हुए दिख रहे हो। अगर अभी तक आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड रहती थी, यहाँ पे भी एक एनर्जी है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह आपका फोकस है और कहीं पे भी आपका फोकस नहीं है, उस टाइप की एक एनर्जी, तो वो चीज़ जो है इट इज़ कमिंग इन टू अलाइनमेंट नाउ। अब उस चीज़ को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता हुआ दिख रहा है, उस चीज़ को एक अच्छा बेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड साथ में अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी आता है, अगर आप अपने एंजल से पूछते हो, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स हैं या जिनको भी आप बहुत आइडियली मानते हो, यू जस्ट हैव टू, आप एक चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि मुझे ये चीज़ किसी ने बताई थी कि अगर आप घी का दिया जलाते हो भगवान के आगे सिंपली, और उसके बाद अपना क्वेश्चन भगवान को बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। एंड उसके बाद, और ये विद योर हार्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको वो लाइट दिखने लग जाएगी, उसके बाद आपको वो डायरेक्शन दिखने लग जाएगी। एंड ये कोई ऐसी रेमेडी या कुछ नहीं है कि आप इसको रेमेडी की तरह लो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड। ओके, so that is what you can do, and I hope this reading helps. I hope this reading gives you some clarity, and I will meet you next time. Take care, bye bye.